हेलो वीवर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एम जी के टिप्स पर। ये होम साइंस के मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 8 का। ओके, तो ये हमारा इसमें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी 17 लेसन प्लान है। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और ये हमारा पहला टॉपिक है ईंधन। तो आप यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। ये जो छात्राओं में गृह विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्राओं में सृजनात्मक कौशल विकसित करना एंड परिवारों के सदस्यों की वृद्धि एवं विकास के प्रति रुचि जागृत करना। तो यहाँ पर ये हमारे टीचिंग पॉइंट है 5, तो ये आप लिख सकते हैं। एंड फिर विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर आप नॉलेज में लिख सकते हैं छात्राएं ईंधन के विषय में समझकर सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगी, या फिर छात्राओं को ईंधन के विषय में ज्ञान प्राप्त कराना। ठीक है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में छात्राएं ईंधन को समझकर उनकी व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगी। एंड एप्लीकेशन में छात्राएं ईंधन के विषय में अपनी अभिव्यक्ति एवं लाभदायक ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगी। और स्किल्स में लिख सकते हैं छात्राएं विभिन्न प्रकार के ईंधन को जानकर हर परिस्थिति में ढालने का अपने में कौशल प्राप्त कर सकेंगी। ठीक है, एंड प्रीवियस नॉलेज में देख सकते हैं छात्राएं ईंधन के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। टीचिंग एड में देख सकते हैं कि चौक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट। अगर आप किसी चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर चार्ट भी दर्शा सकते हैं, यानी कि चार्ट लिखकर फिर यहाँ पर जो भी आप उसमें लिख रहे हैं तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और अब इंट्रोडक्शन स्किल्स में यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, गृहिणी भोजन कहाँ पकाती है? तो भोजन रसोई घर में पकाती है। उत्तर देंगे यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड रसोई घर में गृहिणी भोजन किस से पकाती है? किस से पकाती है? ठीक है, तो भोजन ईंधन से, और ईंधन से या गैस पर पकाती है। ठीक है, एंड तीसरा प्रश्न है, ईंधन कौन कौन से होते हैं? तो गैस, लकड़ी, कोयला आदि ईंधन होते हैं। और फोर्थ है, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ईंधन 8 प्रकार के होते हैं। और जो आपका लपेट फलक, यहाँ पर टीचिंग एड में यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री में आप अगर लपेट फलक का यूज कर रहे हैं, लपेट फलक पर आप ये लिख सकते हैं ईंधन के 8 प्रकार। ठीक है, और हमारा 5वां प्रश्न है, ईंधन 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। और उद्देश्य कथन में छात्राएं आज हम ईंधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर छात्राओं मत लिखना, छात्राओं मत लिखना, सिर्फ यही लिखना कि आज हम ईंधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट बताते रहूँगी। तो यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और लिखकर आप जो है अस्पष्ट उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं, अस्पष्ट उत्तर। ठीक है, अस्पष्ट उत्तर। फिर यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन, यानी कि पहला हमारा टीचिंग पॉइंट है ईंधन का अर्थ। तो यहाँ पर फिर जो अस्पष्ट उत्तर आ जाएगा, एक प्रश्न आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न है। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न का आप यहाँ पर ये उत्तर दिया है, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है यहाँ पर। और देखिए अभी ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पर लगेगा, जो ब्लैक पेपर आता है उस पर आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। दूसरा टीचिंग पॉइंट है हमारा पेट्रोलियम गैस। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है ना, एक प्रश्न तो ये लिखा हुआ है तो उत्तर दे दिया छात्र ने, यानी कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो और यहाँ पर फिर दूसरा प्रश्न पूछा है तो यहाँ समस्यात्मक ना कर अस्पष्ट उत्तर करना।
स्पष्ट उत्तर, ठीक है। और फिर यहाँ पर छात्र एवं छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये आप जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में आप इसके लाभ हानि को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक पेपर आता है, उसको चिपका कर ये आप यहाँ जो लिखा हुआ है ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर बोधात्मक प्रश्न है। बोधात्मक प्रश्न में ये प्रश्न आप लिखकर इस पर उत्तर यहाँ पर लिख देना। इसका 2 टीचिंग पॉइंट हो चुके हैं, अभी तीसरा है। और क्लियर आप लोगों को ये दिख रहा होगा, विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है, इसके उत्तर दे दिया है छात्र ने। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर स्पष्ट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बता दिया स्पष्ट उत्तर, यहाँ पर आप लिख लेना। और यहाँ पर फिर कथन, जो छात्रा अध्यापिका हैं वो कथन कर रही हैं यहाँ पर इतना। अब यहाँ पर बोर्ड चिपका कर ब्लैक हानि यहाँ लिख सकते हैं, क्या है, हानि लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा टीचिंग पॉइंट है हमारा, ईंधन में लकड़ी और उपले। उपले यानी कि कंडे, कंडा, कंडे कहते हैं, हाँ उपले, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। और यहाँ विकासात्मक प्रश्न, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर हमारा 4th टीचिंग पॉइंट है, ईंधन के प्रयोग में मितव्ययता। विकासात्मक प्रश्न लिखना, ठीक है। विकासात्मक प्रश्न, इसका उत्तर दे देना आप, ये जो प्रश्न लिखा हुआ है इसका उत्तर दे देना, या फिर यहाँ पर स्पष्ट उत्तर ही लिख देना। और यहाँ पर ये लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद बोधात्मक प्रश्न लिखना। बोधात्मक प्रश्न लिख लेना, ये 2 बोधात्मक प्रश्न है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एक लेसन प्लान यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर फिर ये जो है मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न में हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक। तो ये लिखने के बाद फिर गृह कार्य में यानी कि होमवर्क में आप देंगे ईंधन के प्रकारों को विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये एक कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं दूसरा भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि आपके पास जो भी लेसन प्लान हो तो वो आप जो है हमें प्रोवाइड कीजिए, इसलिए मैंने ये आपको प्रोवाइड किया है। ओके।